या फिर हाथी, सभी को बनाने वाला एक ही है, वो ऊपर वाला भगवान। लेकिन भगवान को किसने बनाया? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, पर लाख ढूंढने पर भी इसका सही जवाब न किसी किताब में मिलता है, न किसी शख्स, न किसी गुरु के पास मिलता है। आज हम इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस सवाल के साइंटिफिक और धार्मिक दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे। अगर साइंस की बात करें तो यूनिवर्स का निर्माण अपने आप ही हुआ है, उसे किसी ने बनाया नहीं। एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार आज से 15 अरब साल पहले ऊर्जा एक जगह केंद्रित थी, लेकिन फिर एक विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह बिग बैंग, यह विस्फोट इतना ताकतवर था कि इसी से प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनके अनुसार बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अगर विज्ञान की माने तो वो भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकार देता है। हाँ, लेकिन वो ये मानता है कि ब्रह्मांड के कुछ नियम है जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता। अगर इस धरती का कोई निर्माता नहीं है, फिर ये नियम किसने बनाए? अगर कोई रचयिता नहीं है तो हर चीज इतनी व्यवस्थित कैसे, इतनी ऑर्गेनाइज कैसे? किसने तय किया कि दिन के बाद रात आएगी, ऋतु हर 4 महीने में बदल जाएगी और हर ऋतु को बदलने में एक निश्चित समय लगेगा? ऐसा तो नहीं होता कि सुबह 45 डिग्री की गर्मी हो और शाम को 10 डिग्री की सर्दी। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे लिए परेशानी नहीं होती? हमारी धरती 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे मौसम बदल सकता है। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जलवाष्प उड़कर जाती है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। बच्चा पूरे 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह तक वो कुछ खा नहीं सकता, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही माँ उसे दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाती है और जन्मदिन के तुरंत बाद ही बच्चे को सही से दूध पीना आ जाता है। क्या ये कोई चमत्कार है या ये स्वतः हो जाता है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये नियम अपने आप कैसे बन गया? फूड चेन के चलते किसी जीव को खाने की कमी नहीं होती। मौसम के अनुसार सारे फल और सब्जियां उगते हैं जो सभी जीवों के आहार तथा पोषण देने के लिए जरूरी है। फूलों के ऊपर भंवरे और तितलियां उड़ती हैं और परागण में दूसरे पेड़ों के परागण में मदद करती है। ये सब एकदम व्यवस्थित और नियमानुसार ही होता है। अपने शरीर को ही ध्यान से देखिए, इतना व्यवस्थित और इतना परफेक्ट, एकदम किसी मशीन की तरह। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग अंग और सब एकदम सही जगह। दिल, जिगर, हड्डियां सब अपना काम अपने आप करते हैं और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जीवों के शरीर इसी रूल को फॉलो करते हैं। क्या आप मान सकते हैं ये एक संयोग मात्र है? क्या ये सब अपने आप हो गया? इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल लगता है। इंसानों ने कई मशीनों का निर्माण किया, उसने मोबाइल, कंप्यूटर और रोबोट जैसे कई यंत्र बनाए, लेकिन इन सब का कोई ना कोई निर्माता है। ये अपने आप तो नहीं बने, तो फिर प्रकृति के स्वतः अस्तित्व में आने की बात पर यकीन करना कठिन हो जाता है। अगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अस्तित्व की बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान साधारण मनुष्य ही थे, बस उनके अच्छे कामों के चलते उनकी पूजा की जाने लगी। इसके अलावा एक थ्योरी और भी है जो कहीं कहीं साइंस के स्वतः उत्पन्न होने वाली थ्योरी से रिलेटेड है। वो ये कि भगवान शिव को किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयंभू है, मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले, इसलिए उन्हें शंभू भी कहा जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में भी माना जाता है कि खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया और उसका कोई आकार भी नहीं, वो एक रोशनी है या ऊर्जा का स्रोत। इस बिंदु पर आकर कहीं ना कहीं साइंस और धर्म आपस में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी साइंस के लिए भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि साइंस को चाहिए सबूत। किसने देखा भगवान को? साइंस के अपने तर्क। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत विशाल है, इसमें अरबों खरबों ग्रह और तारे हैं, हजारों आकाश गंगाएं। हम चाहकर भी इस ब्रह्मांड की विशालता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम तो केवल एक कण के समान हैं। तो जब हम इंसान ब्रह्मांड को ही नहीं समझ सकते तो शक्ति को कैसे समझ पाएंगे जिसने इसे बनाया? आप उसे भगवान कहें या खुदा या वाहे गुरु या फिर जीसस, लेकिन हम इंसान उस शक्ति के आगे एकदम तुच्छ है। और जो लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं वो भी ये तो मानते ही हैं कि प्राचीन समय में लोग कुदरत को पूजते थे और वहीं से ईश्वर की परिकल्पना आई। लेकिन यहाँ फिर से वही प्रश्न रह जाता है कि भाई कुदरत को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। माना कि हम इस धरती के सबसे समझदार जीव हैं, लेकिन जब बात ब्रह्मांड के नियमों को समझने की आती है तो अभी भी हम नादान और अबोध। हम आज तक अपनी धरती को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाना तो दूर की कौड़ी है।
और उसके बाद भी हमें अपनी समझदारी पर नाज है। भगवान को नकारने वालों को समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उल्लू से दिन में रास्ता पूछना। लेकिन हम कौन से कम हैं? हमने भगवान पर भी अधिकार जमा लिया है। जी, हमने तो भगवान को हिस्सों में बांट लिया। हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी है और मुस्लिम कहते हैं कि हिंदू काफिर है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सबका एक ही तर्क है, हम अपने भगवान की रक्षा कर रहे हैं। जो भगवान एक पल में दुनिया को बना सकता है और एक पल में उसे नष्ट भी कर सकता है, क्या उसे तुम जैसे तुच्छ मानवों की सुरक्षा की जरूरत है? जरा ये सोच के देखो। आज हर कोई धर्म का ठेकेदार बन गया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हजारों लोग मारे जा रहे हैं। आप ही बताइए, कौन से भगवान ने कहा है कि वो उसी की फरियाद सुनेगा जो मंदिर में आएगा, या उल्टे पैर चल कर आएगा, या महंगा प्रसाद चढ़ाएगा? यहां तक कि भगवान को नाम किसने दिए? हम नहीं। भगवान न मंदिर में मिलता है, न मस्जिद में मिलता है, न गुरुद्वारे में मिलता है, और न उसे तुम्हारे भजन कीर्तन और दुआओं की जरूरत है। हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, गंगा जल डालते हैं, लेकिन ये चीज तो भगवान की बनाई हुई है। हम उसी की दी हुई चीजों से उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कर्मकांडों से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होगा तो सिर्फ एक चीज से, हम इंसानों की खुद की बनाई हुई एक अनमोल चीज से, जिसे हमने बनाया है, अपने अंदर जागृत किया है, और वो है इंसानों की बनाई हुई इंसानियत। भगवान के सामने अगर कुछ परोसना है तो इंसानियत परोसिए, आपके हर काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। भगवान को अगर कुछ चढ़ावा चढ़ाना है तो इंसानियत का चढ़ावा चढ़ाइए। ये मत देखिए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। जरूरत में है उसकी मदद कीजिए। आपका जो भी भगवान है वो आपकी तरफ आ जाएगा। ये एक सच्चाई है, इसका सम्मान करना चाहिए। आप भगवान को उसी की बनाई हुई चीजें नहीं चढ़ा सकते। भगवान को चढ़ावा अगर चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का, सदकर्म का, अच्छे कर्मों का, नेकी का। रूप चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एक है। वो पूरी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। पूरी दुनिया उसके बनाए नियमों से चलती है। फिर हम और आप कौन होते हैं नियमों को बदलने वाले? और ये भी शाश्वत सत्य है कि जब जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश की है, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। भगवान को किसने बनाया है, इसकी दो जवाब हो सकते हैं। एक तो उस भगवान की छवि है जिसे हम सब ने बनाया है, जिसपे हम चढ़ावा तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं। आप समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? और एक वो भगवान है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हर वक्त बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्राइम करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों का हक मारते हैं, फिर भी उसने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, खाने के लिए आहार दिया, रहने के लिए जमीन दी। वो सबका पालनहार है। वो एक है, वो भगवान, ईश्वर, ऊपर वाला, खुदा, जो बोले वो एक है। और उसे किसने बनाया है ये हम नहीं बता सकते। एक भगवान तो वो है फेक भगवान जिसे हम इंसानों ने बनाया है, और एक वो भगवान है जिसे किसने बनाया है ये हम नहीं बता सकते। ना हमारे विज्ञान ने इतनी ग्रोथ की है, ना कर पाएगा कि वो उस एक शक्ति को समझा पाएगा। तो अब हम आपसे पूछते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लोगों के लिए। और ये सवाल पूरे देशवासियों से पूछिए कि वो किस भगवान को मानते हैं। धन्यवाद।